आस्तिक लोग एक तर्क दिया करते हैं। सभी लोग आस्तिक मतलब कुछ लोग नहीं बल्कि लगभग आपको हर धर्म में, हर जाति में स्त्री पुरुष ऐसे मिल ही जाएंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि सभी कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये पूर्णतया गलत अवधारणा है। नास्तिक लोग इसके संबंध में जो तर्क देते हैं कि सभी कुछ यदि परमात्मा की इच्छा से हो रहा है तो क्या बलात्कार जब होता है तो बलात्कार की क्रिया होने की इच्छा भी परमात्मा की होती है। जब कोई किसी का कत्ल करता है तो क्या कत्ल करने की इच्छा परमात्मा की होती है। जब कहीं पे आतंकवादी हमला होता है, उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो क्या वो भी इच्छा परमात्मा की होती है। उनके ये तर्क मुझे बहुत ही ठीक और उचित मालूम पड़ते हैं। तो इस संबंध में फिर आस्तिकों के पास कोई जवाब नहीं रह जाता है, और जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे आस्तिकों की ये अवधारणा पूर्णतया गलत है। मेरा भी यही तर्क होता है कि आप ये देखो, आपके आसपास में कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई अपाहिज होगा, कोई स्वस्थ होगा, किसी के एक आंख होगी, किसी के दोनों नहीं होंगी, रोशनी नहीं होगी आंखों में, किसी के कोई कम सुन पाता है। तो ये सब परमात्मा ऐसा क्यों करता है? क्या परमात्मा एक व्यक्ति से अधिक प्रेम करता है और दूसरे से नफरत करता है? ये सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? यदि किसी का बलात्कार होता है तो परमात्मा बलात्कार क्यों करवाएगा किसी का? यदि ये सही है तब तो फिर अपराधी बलात्कार करने वाला नहीं बल्कि परमात्मा हुआ। आप परमात्मा को क्या सिद्ध कर रहे हो? अन्यायी, अधर्मी? आप आस्तिक हो और उसके बाद आप ही परमात्मा को अन्यायी, अधर्मी, पक्षपाती सिद्ध कर रहे हो। ये कैसी आस्तिकता है? आप कुछ भी ऐसे ही मत मानिए, इस पे ठीक से विचार कीजिए कि सत्यता क्या है। नास्तिकों का तर्क सही है और इस मामले में नास्तिक बहुत अच्छे भी हैं कि वो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते हैं, परंतु कुछ मामलों में नास्तिकों की बात भी गलत है। जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी नास्तिक लोग ऐसी पोस्ट डालते हैं जैसे बुद्ध का फोटो लगाया, उनकी कोई बात कही, या ओशो का फोटो लगाया, उनकी कोई बात कही। कभी कभी उनकी बातों को गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा नहीं है। और कभी कभी उनकी बात उन्होंने जिस अर्थ में कही उस अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं, परंतु उन्होंने जो और बातें कही हैं उन बातों से वो कोई मतलब नहीं रखते। यदि आप उस व्यक्ति को प्रमाणिक मान रहे हो, उसकी किसी बात को इसीलिए आप प्रमाणिक कह रहे हो,
तो उसकी अन्य बातें भी तो प्रामाणिक हैं। आप अन्य बातों से कोई मतलब क्यों नहीं रखते? बुद्ध ने पता नहीं ये कहा या नहीं कहा कि आत्मा नहीं है। वास्तव में आत्मा शरीर में नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से आत्मा की कल्पना की जाती है कि शरीर में कोई एक स्थिर जगह पे आत्मा रहती है, तो इस तरह से आत्मा शरीर में नहीं है, ये सत्य है। परंतु कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अंतिम सत्ता एक है। तो बुद्ध ने, चलिए आप मान लीजिए अंतिम सत्ता भी नहीं है, आप ऐसा मानते हैं तो मान लीजिए, लेकिन बुद्ध ने और भी तो बहुत कुछ कहा है। उन्होंने स्वयं को जानने को कहा। क्या आपने स्वयं को जाना? क्या उनकी वो बात मानी, इस बात का अनुसरण किया? बुद्ध ने जिस मार्ग पर चलकर ये सत्य जाने हैं, क्या आप भी उस मार्ग पे चले? नहीं। ओशो ने जो कहा, क्या आपने उनकी बात मानी? नहीं मानी। आपको मतलब सिर्फ इस बात से है कि आप आस्तिकों को गलत सिद्ध करके अपने अहम को ऊंचा करना चाहते हैं। और आस्तिकों को भी परमात्मा से कोई विशेष मतलब नहीं है, जो झूठे आस्तिक हैं। उन्हें भी इस बात से मतलब है कि वो आपको गलत सिद्ध करके अपने अहम को ऊंचा करना चाहते हैं। वास्तव में सत्य से मतलब ना आस्तिकों को है और ना ही नास्तिकों को है। तो इस मामले में ये दोनों ही अज्ञानी हैं। सत्य किसी को ना ही पता है और ना ही कोई जानना चाहता है। अब मैं इसी एक बात के संबंध में बता रहा हूं कि जो कहा जाता है कि सभी कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है, तो ये बात पूर्णतया गलत है। परमात्मा की इच्छा से ऐसे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, वो जो शक्ति है, उस शक्ति परमात्मा की जो है, जिसे आप मूल में कहते हैं, जो मूल अस्तित्व है, उस मूल अस्तित्व की उपस्थिति के कारण ही सभी अहम जीवित हैं या जीवंत प्रतीत होते हैं। और जब ये जीवंत प्रतीत होते हैं, तब इन अहम की ही इच्छाओं के कारण सभी कुछ घटित होता है। इच्छा सिर्फ अहम की होती है, परमात्मा की कोई भी इच्छा नहीं होती। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जैसे जो पृथ्वी घूम रही है, गैलेक्सी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, चंद्र घूम रहा है, ये जिन नियमों के अंतर्गत घूम रहे हैं, वो नियम परमात्मा की इच्छा से बने हैं। परंतु जो जीव द्वारा कर्म होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जीव हो, उनमें परमात्मा की कोई इच्छा या अनिच्छा नहीं होती है। वो सब नियमों के तहत ही कर्मों में बरतते हैं। इच्छाएं सिर्फ जीवों के जो अहम हैं उन्हीं की होती हैं, और उन्हीं इच्छाओं के अनुसार उनके कर्म होते हैं, और उन्हीं कर्मों के अनुसार उन्हें परिणाम प्राप्त होते हैं। फिलहाल मैंने बताया तो, लेकिन आप इस बात को ऐसे नहीं समझ सकेंगे जब तक कि आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे। तो चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, जो भी आपने सुन रखा है, आस्तिकों से मेरा कहना है कि आपने जो भी सुन रखा है, जो भी प्रचलित है, आप उस पे यदि विश्वास करते हैं तो पहले उसका परीक्षण करें। आप ठीक ठीक देखें क्या ऐसा है। जब वैसा हो तभी उसे पूर्णतया मानें।
और नास्तिकों से भी मेरा यही कहना है कि आप सिर्फ आस्तिकों को गलत सिद्ध करने के लिए तर्क दे रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। आप अंधविश्वास को तोड़ें, सही है, ये काम अच्छा है, लेकिन आप स्वयं भी सत्य को जानने का प्रयास करें। जैसे आप जो कुछ बताते हैं, नास्तिक लोग कहते हैं कि मानवता होनी चाहिए, मानवता धर्म की बात करते हैं, मानव धर्म की। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में यदि मानवता नहीं है, यदि कोई मानवता के खिलाफ है और वो मानवता अपने भीतर लाना चाहता है, कोई मोहग्रस्त है, अत्यधिक मोहग्रस्त, कोई बहुत धन का प्रेमी है, आखिर वो कैसे उसके अंदर मानवता आएगी? आप जिसे मानव धर्म कहते हो, जो मानवता है, वो पूर्णतया तभी व्यक्ति में प्रकट होती है जब व्यक्ति का अहम पूर्णतया मिट जाता है, जब परमात्मा शेष रह जाता है। और आप जिन गुणों की बात करते हो, वो गुण वास्तव में परमात्मा में निहित हैं। जो उसके जितने नजदीक जाएगा, उसमें वो गुण उतने ही प्रकट होंगे। लेकिन यदि आपके अनुसार बात की जाए, परमात्मा है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, तो फिर ये गुण कैसे आएंगे? इसका कोई जवाब आपके पास भी नहीं होगा। यदि इस जीवन के बाद में कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है, आपका कहीं जीवन भी नहीं है इस जीवन के बाद, बस यही जीवन है जो कुछ है, आप पैदा हुए और खत्म हो गए, तो फिर कोई व्यक्ति क्यों दुख में रहना चाहेगा? यदि कोई गरीब है तो वो क्यों, यदि उसको मौका भी मिला है तो वो क्यों चोरी करके अमीर नहीं होगा? किसी का छीन के, यदि वो बलवान है तो किसी का छीन के क्यों नहीं अमीर बनेगा? आखिर ऐसा वो क्यों ना करे? अपने सुख के संसाधन, जब आप यही कह रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ शरीर है और इसके आगे और पीछे कुछ है ही नहीं, अगला पिछला जन्म, तो वो उस शरीर की सुविधाओं के लिए काम क्यों नहीं करेगा? फिर तो वो जितना भी उस शरीर की सुविधाओं के लिए कर सकता है, उसे करना चाहिए, जैसा कि चारवाक ने कहा। फिर आप किस मानव धर्म की बात कर रहे हैं? उसका आधार क्या है? आखिर मान लीजिए मैं हूं, अभी मैं, मान के चलिए अगर 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, तो समाज चाहे जितना बिगड़े, यदि मेरी 5-10 साल उम्र बची हो लगभग में, औसत आयु में, तो समाज से मुझे क्या मतलब होगा? यदि मुझे बस 5-10 साल ही रहना है, तो समाज नष्ट होता है तो हो, मुझे अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से तो व्यक्ति स्वार्थी ही बनेगा। फिर परोपकार कहाँ से आएगा जिसकी आप बात करते हैं? तो वास्तव में वर्तमान में ये जो भी आस्तिक या नास्तिक हैं, ये दोनों ही अज्ञानी हैं। बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनमें से कोई भी विचार नहीं करता है। बस एक कहता है, एक ने सुन रखा है परमात्मा है, तो वो कहता घूमता है परमात्मा है, और दूसरे ने सुन रखा है कि परमात्मा नहीं है, तो वो कहता घूम रहा है कि परमात्मा नहीं है। अब दोनों अपनी अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए जहां से भी तर्क, जैसे भी उल्टे सीधे तर्क जुटा पाते हैं, जुटाते हैं। बाकी सत्य को जानने वाला इनमें से कोई नहीं है। और सही इंसान वो है जो सत्य को जाने, नहीं जान पाया है अभी तक, तो जानने के प्रयास करे, जानने के मार्ग पे चले, वही सच्चा
धार्मिक है और बाकी आस्तिकता नास्तिकता दोनों ही झूठी।